हेलो बच्चों, आज आपका क्लास 6 का मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा मैं। तो 2021 क्लास 6 हिंदी मीडियम मैथ्स और एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें मैं आपकी ये 3 टॉपिक कंप्लीट करूंगा और वो टॉपिक्स हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। जब मैं समझाऊंगा अभी तब मैं दोबारा से लिख दूंगा। एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप होता है और शॉर्ट फॉर्म विस्तारित रूप को छोटा करके संख्या को लिखना। प्लेस वैल्यू उसका स्थानीय मान और फेस वैल्यू उसकी वास्तविक वैल्यू या वास्तविक उसका मान। तो ये हम 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी अच्छी एक्सरसाइज है और हम लोग अच्छे से करेंगे। आप देखें कि इसमें एक चीज आपको और बता दूं यहीं पर, इवन और ऑड बहुत सारे सम्स हैं। एक में 1 में आपके 12 हैं, 2 में आपके 12 हैं, 3 में आपके 12 हैं। तो मैंने एक्सरसाइज में इवन और ऑड लिख दिया है। जिसमें इवन लिखा है उसका 2, 4, 6, 8, 10 नंबर करें और जिसमें ऑड लिखा है 1, 3, 5, 7 और 9 ऐसे नंबर करें, है ना। ऐसे नंबर के सम करें, अदरवाइज नहीं तो बहुत सम हो जाएंगे, 200 सम के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में मैं ये एक्सरसाइज आपकी डाल दूंगा तो आप उससे देख करके और फिर सम्स करें। अच्छा, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपके जो मैं और भी आगे की वीडियो बनाता रहूंगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए बच्चों, इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली। जिस संख्या में पढ़ने में लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिसमें लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, इस तरह के शब्द आए तो वो इंडियन सिस्टम है। और इंडियन सिस्टम में एक और विशेष बात है कि पहले पीछे से 3 के बाद में हर 2 के बाद में कॉमा लगता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में ये जो लाख, करोड़ जैसे शब्द आते हैं, इसमें लाख करोड़ कभी नहीं आते हैं, मिलियन और बिलियन आते हैं। मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है। और दूसरी बात, हर 3 के बाद इसमें कॉमा लगता है। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 होता तो यहाँ पर कॉमा लगता। इसमें 3 पहले के बाद 3 और उसके बाद 2 2 के बाद कॉमा लगता है और इसमें 3 3 के बाद में कॉमा लगता है। ये पहचान है इंडियन सिस्टम के नंबर्स की और इंटरनेशनल सिस्टम के नंबर की। देखिए बच्चों, हमने एक चार्ट बनाया है इंडियन सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति का। अगर ये चार्ट आपके समझ में आ गया तो लाइफ में कभी भी आपको नंबर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चार्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप आगे की एक्सरसाइज भी नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो विशेष रूप से ध्यान दें, इस चार्ट को समझने की पूरी कोशिश करें, चाहे 2 बार आपको वीडियो देखना पड़े, ध्यान से देखें, है ना। सबसे पहले इकाई, हमने आपको पहले बताया था 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। देखें, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। हमने आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिया है 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 1 का 6। ये 2 संख्याएं ली हैं। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर इंग्लिश में देखें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इनके जो ग्रुप हैं, जैसे हम पढ़ेंगे वो ऊपर लिखे हुए हैं। इकाई ग्रुप है, ये हजार का ग्रुप है, ये लाख का, ये करोड़ का। अब ध्यान से देखें, इस संख्या को मैंने 4 इकाई की संख्या है, इकाई में लिखा, दहाई की संख्या है, दहाई में लिखा, सैकड़े की संख्या है, सैकड़े में लिखा। ऐसे मैंने पूरी संख्या को इसमें लिखा। ऐसे ही इस संख्या को 2 इकाई की संख्या है तो इकाई के नीचे लिखा, और दहाई में दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब आप देखें, इनको ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ना है। संख्या हमारी ये है। हमने क्या किया, इंडियन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। अब सबसे पहले देखें इस ग्रुप को, ये कहां पर आया है, 1 5 किस में आया है, लैक्स वाले में आया है। तो 1 5 इस लैख वाले ग्रुप को पढ़ेंगे 15 लैख। फिर 96, तो 96,000 यानी कि 1000, 96,000।
और उसके बाद 384 आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे। तो ये लाख है और ये 1000 है और ये आप पढ़ ही सकते हो। तो 15,96,384 15,96,384 हमने ये लिखा हुआ है 15,96,384। अब दूसरा देखें नंबर 3 के बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद और जो संख्या रह गई वो लास्ट। अब देखिए ये 5 किस में आया है? करोड़ में आया है। ये कौन सा ग्रुप है? करोड़ का ग्रुप है। तो 5,16,84,142 तो 5,16,84,142 5,16,84,142 5 करोड़, यही मैंने यहां पर लिखा है। इसको बेटा फिर ध्यान से समझ लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। और इन संख्याओं को ऐसे लिखा है, जिस ग्रुप में जो संख्या आती है हम उसी को एक साथ पढ़ते हैं। अब जैसे 84 आया यहाँ पर, तो हम 84 पढ़ेंगे इसको, ना कि 84, है ना। तो ऐसे आपका इंडियन सिस्टम है और इसी तरीके से आपको सारे सवाल हल करने हैं जो बुक में दिए गए हैं। अब देखें बच्चों, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। अब मैंने टेबल को लगभग वैसी टेबल है लेकिन कुछ बदलाव किया है, ध्यान से देखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा सेम जैसे उसमें था वैसे ही इसमें हजार में 2 थे, लेकिन यहाँ पर 3 बॉक्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कॉमा सदैव 1, 2, 3 के बाद लगेगा, कॉमा सदैव 3 संख्याओं के बाद लगेगा। और मिलियन में भी 3, इसमें 3-3 के ग्रुप बनते हैं। कितने के ग्रुप बनते हैं? 3 के, है ना। मैंने संख्याओं को जानबूझकर बदला नहीं है, जानबूझकर बदला नहीं। मैंने 1 भी काट दिया और ये आपके ये भी काट दिए। उन्हीं संख्याओं को रखा है जिससे कि आप दोनों को डिफरेंस करके कुछ बेहतर तरीके से समझ सकें। संख्याओं को मैंने फिर से वैसे ही किया है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में 3 आएंगे और फिर ये जो बचा हुआ है वो इसमें आएगा। अब कैसे पढ़ते हैं देखिए, 3 बार कॉमा लगाया, 3 के बाद मैंने 1 किस में आया? मिलियन में। तो हमने लिखा 1 मिलियन, है ना। और हजार में क्या आया? 596, तो 596,000 और फिर क्या आया? 384, तो 384। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जो मिलियन के ग्रुप में आए उसे मिलियन लिखिए, जो हजार के ग्रुप में आए उसे हजार लिखिए, और जो इकाई के ग्रुप में आए उसे इकाई की तरह लिखिए। अब देखिए दूसरा सवाल, 3 संख्याओं के बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद और फिर 51 बचा। तो 51 किस में आया? मिलियन में। तो हमने लिखा 51 मिलियन और फिर 684, 684 क्या लिखा? हजार, और फिर 142, 142। तो ये बेटा डिफरेंस था दोनों में। दोनों को टेबल को कंपैरेटिवली आप देख लें और फिर इसको समझ लें। अब देखिए बच्चों, हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं और दूसरा टॉपिक क्या था? संख्याओं का विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सम लिया मैंने और ध्यान से समझ लीजिए। एक सम समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आप कर लेंगे। इस संख्या में हमने वही इंडियन सिस्टम में 1, 2, 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया। ये संख्या इकाई की है, ये दहाई की, ये सैकड़े की है, ये हजार की है, 10,000 की और ये लाख की है ना। यहाँ पर सैकड़े की है। तो 3 की वैल्यू क्या हुई? 3, और इकाई है तो 1। 8 की वैल्यू क्या हुई? 8, और दहाई है तो 10, 1, 2, और सैकड़ा है तो 7 इंटू 100 क्योंकि ये सैकड़ा हो गया, और हजार तो 6 इंटू 1000, और ये 10,000 की है तो 5 इंटू 10,000, और ये 4 की वैल्यू 4 इंटू 1 लाख क्योंकि ये लाख की पोजीशन पर। अब इन सबको गुणा करके आपने जो लिखा, अगर आप लिखोगे तो उतनी ही वैल्यू आएगी। लिख करके जोड़ के देखिए, 4,56,783, 4,56,783। ये समझाने का तरीका था, लेकिन आपको आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। देखें बच्चों, आपको आंसर ऐसे लिखना है, 4,56,783, 4,56,783, 4 इंटू 1 लाख क्योंकि 4 किसकी पोजीशन पर है? लाख की। 4 इंटू 1 लाख प्लस 5 किस पोजीशन पर है?
10,000 की पोजीशन पर था, 5 इंटू 10,000, 6 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। अगर इन सबके आंसर्स आप यहाँ निकाल के रखोगे ना, तो वही आंसर आएगा जो हमने आपको अभी बताया था। ये हो गया 3, ये हो गया 80, ये हो गया 700, और इन सबको आपस में अगर आप जोड़ दोगे तो यही आंसर आएगा। तो ये था शॉर्ट फॉर्म और ये था एक्सपेंडेड फॉर्म, इस संख्या का विस्तारित रूप। अब बताइए कि ये संख्या में मिटा देता हूं। लेट अस थिंक। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने वाला हूं मैं, और 4 में संख्याओं का एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं, क्या है, शॉर्ट फॉर्म। क्या है, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म मीन्स मतलब छोटा रूप। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में 4 इंटू, अब इस संख्या को शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, कैसे आंसर लिखेंगे अगर ऐसी संख्या आपको दी जाए। तो सबसे पहले इकाई की संख्या को देखें। देखिए बेटा, इधर इसमें ना इकाई से ना जुड़े, है ना, यहां से स्टार्ट करें। जैसे 4 इंटू 1 लाख है, तो सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं 4 लैक्स। इसके बाद 50,000, 10 5 50,000, 50,000 को इसके नीचे लिखते हैं। इसके बाद 6,000, तो 6,000 को इसके नीचे लिखते हैं, और फिर 700 यहाँ आ गया, फिर 80 यहाँ आ गया, और फिर 3 यहाँ आ गया। अब इस पूरी संख्या को आप जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3, 8, 7, 6, 5 और 4। तो वही संख्या आ जाएगी जो हमने यहाँ पर लिखी हुई थी, अभी हमने आपको समझाने की वजह से मिटा दी है। तो आप ऐसे संख्याएं जो विस्तारित फॉर्म में हो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इधर जैसे हमने लिखा हुआ था उसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका इसी तरीके से कंप्लीट होगा। हाँ देखिए बच्चों, थर्ड टॉपिक हमारा है संख्या का स्थानीय मान, है ना, प्लेस वैल्यू। संख्या किस स्थान पर है और उसकी क्या वैल्यू है, वो कहलाता है स्थानीय मान या उसकी प्लेस वैल्यू। हमने आपके क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। तो देखें, हमने 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया। ये संख्या इकाई की, दहाई की, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये मैंने ऊपर लिख दिए हैं। इन्हें वंस, टेंस, 1000, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये देखिए, ये संख्या किस पोजीशन पर है, 4 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ऊपर हमने हजार लिखा हुआ है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 बन जा 4, और 3 जीरो अपनी जगह आ जाएंगे, जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में समझाया था कि जीरो वाली संख्याओं का कैसे गुणा करें। जीरो हटा लें, अलग रख लें, और फिर संख्याओं का गुणा करके और फिर जीरो लगा दें। 4 बन जा 4 और 3 जीरो, यही आपका आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में वास्तविक मान बताना है। सबसे सरल सवाल अगर कुछ होते हैं तो यही होते हैं। जैसे इसी संख्या का वास्तविक मान मैं ऐसे ही बताता हूं वर्बली आपको। जैसे 4 है, तो जो संख्या जैसी दिखती है उसका वास्तविक मान वही होता है। तो इसमें 4 का वास्तविक मान कितना होगा, 4 ही होगा। 4 इज द आंसर। और फेस वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मींस जैसा दिखाई दे रहा है उसे वैसे बोलते हैं, दैट इज द फेस वैल्यू। लेकिन फिर भी हम 6 नंबर में देखते हैं, पहला सम क्या लिखा हुआ है, पहला सम लिखा हुआ है 7 8 6 9 4 5 4, और उसमें अंडरलाइन है 9 पर। तो 9 का वास्तविक वैल्यू आपको बताना है, और 9 की वास्तविक वैल्यू कितनी होगी बेटा, 9 आंसर। तो अगर 9 की प्लेस वैल्यू पूछी होती तो क्या करते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 9 इंटू 1000 और फिर 9000 होता। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जैसी संख्या दिख रही उसे फेस वैल्यू, और जिस स्थान पे संख्या है उस स्थान का पोजीशन का ले ले नंबर, और उस संख्या को गुणा करके और आंसर निकाल लें। आई होप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा तीनों टॉपिक, इंटरनेशनल, नेशनल सिस्टम, और इसके बाद में संख्याओं का स्थानीय मान, और बीच में हमने आपको
बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो तीनों आपने टॉपिक आई होप बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे और इनको आप घर पे कीजिएगा। और मैं आपको इसके अब आपको एक्सरसाइज की पिक भेज दे रहा हूँ, इसमें साथ में अभी यहाँ अटैच कर देता हूँ। और आप लोग इत्मीनान से करें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और जरूर पढ़ें।